Namaste my Nirvana souls, शिवोहम, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल वीडियो में कैसे आप अपने पूरे दिन का एक्सरसाइज कवर अप कर सकते हो, उसे जानेंगे। आज जी हाँ, मैं प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं हमारे एंशिएंट आयुर्वेदा से शुरू करके आज तक जो पद्धति हमें हेल्प करते आ रहा है, नथिंग बट आर योगा, जो हमारे कई सारे बॉडी के प्रॉब्लम्स, ना सिर्फ बॉडी के प्रॉब्लम्स, हमारे माइंड के प्रॉब्लम्स को भी दूर कर सकते हैं। ये सिंपल 15 मिनट्स योगा अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, आई बेट यू आप अपने सारे प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। लेकिन वो रातों रात नहीं होगा, डेफिनेटली आपको ये कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने जाना है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स आपको मैं बता देना चाहती हूँ। योगा का सबसे बड़ा रूल है और इम्पॉर्टेंट रूल है अहिंसा। सी, योगा एक प्रोसेस है अपने माइंड से अपने सोल को जोड़ने का, अपने माइंड से अपने बॉडी को जोड़ने का। जो ये यूनिटी होता है, इसे अगर फील करना है तो बॉडी में अहिंसा बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई प्रेशर नहीं देना है। दूसरा, अगर आपको कोई भी रिसेंट बीमारी हुई है, आप वीक हो या फिर आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए हो, कोई सर्जरी हुआ है, नी में पेन रहता है, जैसे अर्थराइटिस, गाउट का इशू है, ऑस्टियोपोरोसिस का इशू है, और आप आसानी से अपने आप को मूवमेंट नहीं कर सकते, डॉक्टर ने आपको मना किया है ज़्यादा मूव करने के लिए, तो आई विल सजेस्ट नॉट टू फॉलो दिस वीडियो। आपको एक प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट या फिर डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर ही योगा को प्रैक्टिस करना जरूरी है। सो निर्वाणा सोल्स, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो शुरू करने से पहले जिनके प्रेयर के बिना ये वीडियो हम नहीं स्टार्ट कर सकते, वो है देवादिदेव महादेव, जो सबसे बड़े योगी है इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के, और जिन्होंने ये अमूल्य संपद हमें दिया है। हम इतने लकी है कि आज कलयुग में बैठ के भी हम इसे प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और हमें हमारे सारे प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने का एक राह उन्होंने दिखाया है। उनके मंत्र के बिना, उनके प्रेयर के बिना इस वीडियो को हम नहीं संपूर्ण कर सकते, नहीं स्टार्ट कर सकते। सो विथ मी प्रैक्टिस एंड ट्राई टू जस्ट फील दिस मंत्रा। अगर आपको नहीं पता है इस मंत्रा के बारे में, just feel this, just listen to this, and gradually you will get to learn this mantra, and आप इसे chant भी कर सकते हो, घर में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। So without any delay, let's get started. Gently sit on सुखासन। आप नॉर्मली बैठ जाइए। अगर आपको नॉर्मली ऐसे बैठना नहीं है पद्मासन में, या फिर कोई भी योगा पोस्चर नहीं आता है जनरली, आप नॉर्मल सुखासन में, मतलब जैसे भी आपको कंफर्टेबल है आप बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं है। रिमेंबर, स्पाइन स्ट्रेट रखना जरूरी है। स्पाइन में कोई भी आर्च ऐसे नहीं आना चाहिए आपको। यू हैव टू स्ट्रेट योर स्पाइन, क्योंकि स्पाइन में ही हमारा सारा जो शक्तियाँ है बॉडी के, वो छुपे रहते हैं। तो जस्ट कीप योर स्पाइन स्ट्रेट एंड जस्ट gently sit in Sukhasana and close your eyes. Now, just feel the mantra. Take a deep breath in and out. नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय ओम श्रीमन्महादेवाय नमः। Gently just open your eyes, and now we will begin this video with chanting Om for 5 times. ओम को आपको कैसे चांट करना है? नॉर्मली ओम नहीं चांट करना है। यू हैव टू फील द वाइब्रेशन।
तो पहले हम फिर से अपना आंख बंद कर लेंगे। जस्ट जेंटली क्लोज योर आईज। बिफोर क्लोजिंग योर आईज आपको ये समझना जरूरी है, जब आप ओम का उच्चारण करोगे, आ, ओ एंड मा, ये तीनों जो शब्द है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप आओ का उच्चारण करेंगे तो ये नाभि से आना जरूरी है। ओ जब आप उच्चारण करेंगे वो अपने हार्ट चक्रा से आना जरूरी है। आपको फील करना है कि आप हार्ट से उसे बोल रहे हो और उसे आपको फील करना जरूरी है। और जब आप माँ का उच्चारण करते हो दैट शुड बी कमिंग फ्रॉम योर थर्ड आई। यहाँ पे वाइब्रेशन फील होना चाहिए और यू कैन फील द इंस्टेंट, जस्ट एक वार्मनेस फील होगा अपने अपर हेड के एरिया पे। तो जस्ट आपको फील करना जरूरी है, ठीक है? एंड जस्ट फॉलो मी। सो अगेन जेंटली क्लोज योर आईज एंड जस्ट स्टार्ट। Now, don't open your eyes. यहीं से हम ब्रीदिंग पे अपना फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा ब्रीदिंग ही है सबसे बड़ा खजाना। हमारा जो नाड़ी रहते हैं, ईड़ा एंड पिंगला, इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारी बॉडी में। इन दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमारे योग सूत्र में कुछ प्राणायाम का वर्णन है जिसे हमारे माइंड और सोल को हीलिंग मिलती है। और जब आपका माइंड एंड सोल हील रहेगा, निर्वाणा सोल्स, आपकी बॉडी अपने आप हील होना स्टार्ट करेगी। तो सबसे पहले वी विल डू 10 डीप ब्रीदिंग्स। फर्स्ट आपको ब्रीथ स्टार्ट करना है अंदर से, जैसे आप अपने सारे टॉक्सिन्स को जमा करके, और जब एक्सहेल कर रहे हो उसे छोड़ रहे हो, जैसे आपका सारा जो स्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम है, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा बॉदर्ड रहते हो, उसे बस ये सोचना है कि बाहर फेंक दे रहे हैं, क्लीन आउट हो रहा है। सो जस्ट स्टार्ट।
can feel the silence and you have to be in the silence. Just feel it. कोई जल्दी नहीं है, कोई काम नहीं है. Just feel the moment. महसूस करिए आप जिस मोमेंट पे हो. Feel your soul. Now, don't open your eyes. अगर आपको समझ ना आए तो आप आँख खोल के देख सकते हो. सबसे पहले we will begin this with भस्त्रिका प्राणायाम. भस्त्रिका एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, बहुत ही महत्व रहता है इसका हमारे ब्रीदिंग में, हमारे ब्लड फ्लो को बूस्ट करने में. तो जिनको भी हाइपरटेंशन की इशू है, आई विल सजेस्ट नॉट टू डू दिस. अदरवाइज जो नॉर्मल पर्सन है वो ये फॉलो कर सकते हैं. यू हैव टू ब्रिंग योर हैंड्स closer to your shoulders. Just close it gently. And then you have to just pull. Just follow me. Take a deep breath in and stretch your hands. And pull it. Keep doing it. Slowly. Okay. Gently open your eyes. आप अपने आप को एक कामनेस फील करा सकते हो. आप सोच समझ सकते हो कि कैसे बॉडी अचानक से तुरंत शिफ्ट आ गया है. जब आप योगा स्टार्ट किए हैं शायद हमें 5 से 10 मिनट हुआ होगा, और अभी जो कामनेस है उसे आप फील कर सकते हो. तो दिस इज़ द प्रिपरेशन. हमें डायरेक्टली जंप नहीं कर देना योगा मैट पे, क्योंकि आप जब योगा मैट पे आते हो तो दैट टाइम यू हैव सो मेनी थिंग्स इन योर माइंड. तो पहले अपने कंसंट्रेशन को अपने सेंटर पॉइंट पे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड जब आप ये एक्सरसाइज, ये प्राणायाम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं वो करते हो, उसके बाद अपने आसनास पे फोकस करते हो, तो बहुत अच्छे से वो होता है और उसका प्रॉपर बेनिफिट आपको मिल पाता है. ओके, सो अभी हम स्टार्ट करेंगे. नॉर्मली हमारा ब्रीदिंग हो गया है, हमारा प्राणायाम हो गया है, बेसिक कुछ स्ट्रेचेस से. तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, अपने बॉडी में अहिंसा नहीं करना है. सिंपली जस्ट नॉर्मली क्लोज योर हैंड्स और आपको अपने राइट हैंड को जस्ट थोड़ा सा स्ट्रेच करना है और ऐसे रखना जरूरी है. जस्ट हल्का, नो अहिंसा. एंड लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना जरूरी है एंड जस्ट गिव अ स्ट्रेच. कोई अहिंसा नहीं है, जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना ही करो. एंड होल्ड. कीप ब्रीदिंग. आप फील कर सकते हो अपने लेफ्ट साइड पे आप एक स्ट्रेच महसूस करोगे, बहुत ही अच्छा. एंड देन कम टू द सेंटर. अगेन सेम चीज, अपने बाएं हाथ को ऐसे रखना है. सिमिलरली अपने दाहिना हाथ को आपको स्ट्रेच देना है. जस्ट अ जेंटल स्ट्रेच. कीप ब्रीदिंग and come to the center. Okay. Now, ऐसे ही आपको अपने शोल्डर्स को ऐसे टच करना जरूरी है दोनों हाथों से, और थोड़ा सा हम इस पे मूवमेंट्स करेंगे. जस्ट क्लॉकवाइज. 1 2 3 4
अब हम अपने आसनास को बिगिन करेंगे। आपको सबसे पहले, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, तो अपने दिन के शुरुआत में ही आप मलासन को प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ वी विल डू दी मलासन, जो बहुत ही इजी है। हमारा जो इंडियन टॉयलेट पोज है वही आसन है। आजकल तो वेस्टर्न टॉयलेट का ज़माना है, तो हम वो वाले पोज को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसी कारण से आपको मलासन ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट रीड ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो अपने दोनों पैरों को जस्ट सेंटर में लाना है एंड यू हैव टू जस्ट गिव अ स्ट्रेच, ओके, एंड जस्ट join your hands. You can feel a stretch in your pelvic area. Just do it. Keep breathing. जितना टाइम होल्ड कर सकते हो, कोई इसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है, नॉर्मली होल्ड कर। एंड देन दिस इज फॉर अ लिटिल बिट एडवांस पीपल। आप इसे जस्ट अपने राइट लेग को सामने ला सकते हो ऐसे, एंड देन कम बैक, एंड देन लेफ्ट लेग को, सो लाइक दैट। अगेन वी विल रिपीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and leave it gently. अब हम जो दूसरा आसन करेंगे ये उन लड़कियों के लिए बेसिकली है, हालांकि इसे मर्द औरत दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली उनके लिए है जो पीसीओडी पीसीओएस के प्रॉब्लम लेके मेरे पास आते हैं। मैम पीसीओडी का दिक्कत हो गया है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, डिले हो रहा है, पीरियड्स में पेन बहुत ज़्यादा रहता है, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, तो उनके लिए ये आसन बहुत ही, इवन जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी ये इक्वली वैल्यूएबल होगा और बेनिफिशियल होगा। ओके, सो हमें क्या करना है, इस आसन का नाम है तितली आसन, ऑलरेडी बहुत फेमस है। हमें जस्ट अपने दोनों पैरों को ज्वाइन करना ज़रूरी है, ओके, एंड जस्ट लॉक इट। अब तितली आसन का बहुत सारे वैरायटीज रहते हैं, उसका फॉर्म्स बहुत सारे रहते हैं, लेकिन हमें डायरेक्टली जंप नहीं करना है। जैसे जस्ट होल्ड इट। पहले अगर नहीं कर पाए तो आप इसके अंदर एक पिलो देके उसका आप हेल्प लेके भी कर सकते हो, साइड में 2 पिलो देके भी कर सकते हो, ठीक है, फॉर बिगिनर्स। अच्छा, आप इसे क्लोज कर लो एंड जस्ट अप एंड डाउन। आप जितना स्ट्रेच कर पाओ कोई इशू नहीं है, लेकिन जस्ट डू इट। Just do it for 10 seconds, 10 to 15 times, sorry. एक्चुअली इसे जब आप मतलब थोड़े दिन प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बहुत ही मज़ा आने वाला है, फिर ये आसन बहुत ही अमेजिंग है। ओके, एंड जस्ट रिलीज। अब इसे आपको छोड़ नहीं देना है। इफ़ यू कैन keep it like this. Just try to bring your shoulder low and touch it. You can feel a stretch in your upper thighs. ओके, थोड़ा दर्द होगा कुछ दिन, लेकिन इनिशियली ये दर्द रहेगा, ग्रेजुअली आपको ये हैबिट हो जाएगा और ये फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तीसरा आसन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा आसन इज़ वेरी सिंपल। जिनको भी स्पेसिफिकली आईबीएस का प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव इशू है, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम रहता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए ये बहुत ही फेमस आसन है
कैट एंड काउ पोज, ठीक है। तो आपको ये करना है, जस्ट कम ऑन योर नीज एंड इसका ब्रीदिंग आपको फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। आई होप आई एम विजिबल, या ओके। सो जस्ट यू हैव टू कम ऑन योर नीज एंड जब आप ऊपर जाओगे, पहले तो यू हैव टू गो लाइक दिस, ये है काउ पोज, दिस इज द कैट पोज, ओके। नाउ व्हेन यू आर गोइंग अप, यहाँ पे एक स्ट्रेच आपको फील होगा एंड देन यू हैव टू ब्रिंग दिस डाउन। सो बेसिकली दिस इज द काउ पोज, यू हैव टू ब्रिंग योर बेली little down, just like, and अगर आप ऊपर सीधा देख सकते हो तो सीधा भी देख सकते हो, अगर आपको पॉसिबल है तो आप ऊपर भी देख सकते हो। दिस इज द काउ पोज। एंड this is the cat pose. Repeat it. 1, 2, 1, 1 and come back to the center. Okay. अब हम चौथा आसन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि अगेन हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे स्पाइन में अगर किसी को दिक्कत है उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं अगेन अच्छा है, माइग्रेन के लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इसमें हमारा जो इवन जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो जो बेली पोर्शन जहाँ पे हमारा विजरल फैट जम जाता है बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे इधर यू आर स्किनी और आपको डायबिटीज़ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक थोड़ा सा लेयर बन जाता है। ये आजकल सभी को है, क्योंकि हम ज़्यादातर बैठ के काम करते हैं आजकल, सिटिंग जॉब ज़्यादा है, ठीक है, एक्टिविटी नहीं है, सेडेंटरी लाइफ फॉलो करें, तो इसीलिए आप भुजंगासन को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करेंगे, ठीक है। तो भुजंगासन करने के लिए you have to just lie down first. Okay, and then just bring your hands closer to your shoulder. इसे बाहर नहीं निकालना है, साइड में रखना है, ठीक है। And then breathe. Hold the breath. अगर पॉसिबल है तो 10 सेकंड के लिए होल्ड करो अगेन। अब लास्ट आसना है, सबसे इम्पॉर्टेंटली जिनको भी प्रॉब्लम है, ऐसे सोल्जर हम्प का ऐसे रहते हैं, पॉस्चर ऐसे बन गया है, ठीक है। आप अगर गौर से देखोगे हम ऐसे बन जाता है, यहाँ पे एक हम रह जाता है ऐसे बैठने का। इसके लिए हमारा गोमुखासन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। गोमुखासन करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने पैर को क्रिस क्रॉस करना ज़रूरी है। Just try to just sit. गोमुखासन क्यों बोलते हैं? गौ माता की तरह जो हमारा फेस बनता है, ठीक है। तो ये ऐसे आपको दोनों नी सामने आना चाहिए, ठीक है। एंड just try to
join your hands. Keep your spine straight. Breathe. एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा आपके हैंड्स के ऊपर, कोई इशू नहीं है उसमें, वही आपको चाहिए फील करना। एंड लीव इट। अगर इनिशियली आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैंड्स को, जस्ट कोशिश करें जस्ट दोनों हाथों को जितना दूर पहुंच रहा है उतना दूर रखने के लिए। मैं एक बार साइड होके आपको इसका जो अलग फॉर्म है वो भी दिखा देती हूँ। ये हमारा राइट लेग एंड लेफ्ट लेग, राइट लेग हमारा ऊपर रहा, लेफ्ट लेग नीचे रहा। अब चेंज होगा, तो चेंज वाला मैं आपको थोड़ा साइड से दिखा देती हूँ, दैट विल बी बेटर फॉर यू। फिर से आपको वही करना है, लेफ्ट राइट लेग विल बी डाउनवर्ड एंड लेफ्ट लेग उसके ऊपर रहेगा। ओके, लाइक दिस। एंड देन हमको हैंड्स चेंज करना है। जस्ट ट्राई टू टच योर हैंड्स। अहिंसा नहीं करना है, जितना दूर पहुंच रहा है उतना दूर ही पहुंचाए। कीप ब्रीथिंग। एंड रिलीज। अगर हैंड्स में पेन होता है इनिशियली वो होगा, लेकिन अगेन अहिंसा नहीं करना है हमें। एंड सो ये 5 आसनास, आई होप आपको बहुत ज़्यादा इसको कठिन नहीं लगा, प्रैक्टिस कर सकते घर में जस्ट 15 मिनट्स। उससे पहले ब्रीदिंग वर्क्स जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सेप्ट दैट आप इसका जो एक्चुअली मतलब फीलिंग है उसे आप फील नहीं कर पाओगे। इसका जो प्रॉपर स्ट्रेचेस का जो फील है वो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद ही फील कर पाओगे 100%। ठीक है, सो सब आसनास को फिनिश करने के बाद आपको शवासन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। शवासन बहुत जल्द स्किप कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आप इस वीडियो के इस आसनास को खत्म होने के बाद आप 5 मिनट्स तक शवासन पे रह सकते हो, 2 मिनट भी चलेगा, लेकिन डोंट स्किप द शवासन। अगर ऐसे वीडियोस आपको पसंद आया और अभी तक आपने देख लिया है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल बटन, और अपने दोस्तों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए शिवोहम, नमस्ते।